बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मालो दौलत औलाद फितना है, ये इंसान को अल्लाह से दूर करती है। दुनिया में ऐसे इंसानों की कमी नहीं है जो दौलत की खातिर अपनी माँ को, बाप को, भाई को कत्ल कर देते हैं। ये वो रिश्ते होते हैं जो इंसान के दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन बाद लोग इससे भी आगे निकल जाते हैं। वो दौलत की खातिर मुर्तद हो जाते हैं। पाकिस्तान से एक मुसलमान नौजवान नौकरी के लिए अमेरिका गया। वहां वो एक दफ्तर में काम करने लगा। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसको मोहब्बत हो गई। उसकी मोहब्बत का ताल्लुक इतना बड़ा, उसने ये महसूस किया कि मैं अब इसके बगैर नहीं रह सकता। उस नौजवान ने लड़की के वालिदैन को पैगाम भेजा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। उसके वालिदैन ने कहा, हम हसाई हैं, अगर तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी है तो अपने दीन को छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा। इसके साथ हमारी कुछ शराइत भी हैं। आप कभी अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं जाओगे। अमेरिका में आप कभी मुसलमान माशरे से ताल्लुक नहीं रखोगे। अगर आप ये सब शराइत पूरी कर सकती हैं तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे कर देंगे। ये शख्स इस कदर दीन से दूर था, इसने पहली ही फुर्सत में तमाम शराइत कबूल कर ली। इसके दोस्त जो मुसलमान थे वो उसे तलाश करने की कोशिश करते, मगर ये उनसे मिलने से घबराता। कभी किसी दोस्त को देख लेता तो उसे दूर भागता। किसी दोस्त ने कहा इसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा ये मुर्तद हो गया, किसी दोस्त ने कहा इसने शादी करके जहन्नम खरीद ली, क्योंकि उसके दोस्तों ने कभी उसे मस्जिद में नहीं देखा था। सब दोस्त इसके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये आदमी दोस्तों से इस कदर दूर हो चुका था, अब ये अपने दोस्त भूलने लगा। एक दिन इमाम ने फजर की नमाज के लिए दरवाजा खोला। ये नौजवान पहले ही से मस्जिद के पास बैठा था। ये नौजवान इमाम साहब के साथ ही मस्जिद में दाखिल हुआ, वजू किया और मस्जिद में नमाजियों की सब में बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए, क्योंकि ये नौजवान बहुत अरसे बाद मस्जिद में आया था, वो भी ऐसे टाइम पर जब मस्जिद का दरवाजा बंद था। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई। इसके बाद ये नौजवान काफी देर तक अपनी सोचों में गुम मस्जिद में बैठा रहा। इमाम साहब उठे, इसको अपने साथ लेकर हुजरे में गए और पूछने लगे, आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी जियारत नसीब हुई, इतना अरसा कहाँ रहे? इस नौजवान ने इमाम साहब को बताया, मैंने एक लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ जाया कर दिया। जिस घर में रहता था इस घर में अल्लाह का कुरान रखा हुआ था। मैं जब काम से वापस घर आता तो मेरी नजर इस किताब पर पड़ती, तो मैं दिल में सोचता ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये मेरे घर में अल्लाह की रहमत है, ये मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता, मैं दिल से कहता अमाल तो मेरे बुरे हैं, लेकिन मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा उसकी मोहब्बत मेरे दिल में जरूर है। एक दिन मैं हस्बे मामूल काम से वापस आया। काम से आते ही मैंने कुरान पर नजर डाली तो मुझे कुरान नजर न आया। मैंने बीवी से पूछा, यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? उसने कहा, आज मैंने गैर जरूरी चीजों को फेंक दिया है। मैंने पूछा, इस किताब को भी? उसने कहा, हाँ। मैं वहां से वापस गया और कूड़े से इस किताब को उठाकर ले आया। जब मेरी बीवी ने देखा ये बहुत ज्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी पूछने लगी, आखिर माजरा क्या है? मैंने कहा, मैं बस इस किताब को रखना चाहता हूँ। मेरी बीवी ने जब ये देखा ये अरबी में है, उसने सोचा इस किताब का ताल्लुक कहीं ना कहीं असलाम से है। मेरी बीवी ने कहा, देखो इस घर में ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। नौजवान ने इमाम साहब को बताया, ये मेरी जिंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा, तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता हमेशा के लिए रब से टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले, किस औरत के साथ रहना चाहता है या उस परवरदिगार के साथ रहना चाहता है। नौजवान ने कहा, जब मैंने दिल से सोचा तो दिल से आवाज आई कि मैं अपने मौला से कभी कटना नहीं चाहता। मैंने लड़की को तलाक दे दी और दोबारा कलमा पढ़ा। अब मैं हमेशा के लिए मुसलमान बन गया हूँ। दोस्तों, अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने करामन कातिबीन को हुक्म दिया है, अगर बंदा नेकी की नीयत करे तो लिख ली जाए, अगर वो गुनाह का इरादा करे तो ना लिखा जाए।